उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सहारनपुर को मां शांकुभरी देवी विश्वविद्यालय की सौगात देंगे और अमित शाह आज इस विश्वविद्यालय की आधारशिला भी रखेंगे और इसके बाद उनके जनसभा को भी संबोधित करने का कार्यक्रम है और इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे और गृह मंत्री आज करीब दोपहर 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे और विश्वविद्यालय का शिलान्यास कर जनसभा को संबोधित करेंगे और अमित शाह के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और कार्यक्रम स्थल को 10 लाख स्क्वायर फीट में 1 लाख लोगों की क्षमता के मुताबिक तैयार किया गया है और बीजेपी ने दावा किया है कि इस जनसभा में लाखों की संख्या में लोग आएंगे और वहीं एडीजी मेरठ जोन राजीव सबरवाल समेत जिलाधिकारी अखिलेश सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बीते दिन कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर तैयारियों को अंतिम रूप दिया और वहीं एडीजी ने कार्यक्रम को लेकर बताया कि सभा में शिरकत करने वाले लोगों के लिए व्यवस्था की गई है और साथ ही सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दूसरे जिलों से फोर्स भी मंगाई गई है और उन्होंने कहा कि शहर के 15 किलोमीटर दूरी पर है जिस कारण शहर में जाम लगने की कम ही संभावना है। हालांकि मुजफ्फरनगर और शामली से आने वाले लोगों को हाईवे से निकालने की व्यवस्था की गई है। शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने सरकार से सिफारिश की है कि स्कूली किताबों में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों को प्रमुखता से शामिल किया जाए और सरकार से लोगों पर एक खास विचारधारा नहीं थोपने की भी गुजारिश की गई और शिक्षा मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति ने स्कूली किताबों की विषय वस्तु में सुधार को लेकर एक रिपोर्ट संसद में पेश की है और समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव करने की सिफारिश की है और समिति ने सिफारिश की कि एनसीईआरटी और एससीईआरटी को स्कूलों के पाठ्यक्रम में वेदों और अन्य प्राचीन ग्रंथों में निहित जीवन और समाज से जुड़ी शिक्षा और ज्ञान को शामिल करना चाहिए। नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालयों में इस्तेमाल होने वाले पाठन के तरीकों का अध्ययन किया जाए और आधुनिक जरूरतों के मुताबिक बदलाव कर उसके बारे में शिक्षकों को भी बताया जाए। विज्ञान, गणित और चिकित्सा जैसे विषयों में प्राचीन भारत के योगदान को भी स्कूली पाठ्यक्रम में उचित स्थान मिलना चाहिए और उसे एनसीईआरटी किताबों में आधुनिक विज्ञान से जोड़कर पेश किया जाना चाहिए। और वहीं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में संतुलित और न्यायपूर्ण अवधारणा तैयार करने पर बल दिया है ताकि उन स्वतंत्रता सेनानियों को भी पाठ्य पुस्तकों में जगह मिल सके जिन्हें अभी तक उचित स्थान नहीं मिल सका है और इसके लिए समिति ने देश के इतिहासकारों के साथ उस प्रक्रिया की समीक्षा करने की जरूरत बताई है जिससे भारत के अलग अलग हिस्सों से स्वतंत्रता सेनानी पाठ्य पुस्तकों में जगह पाते और वहीं उधर विपक्ष ने सरकार से किसी भी विचारधारा को छात्रों पर नहीं थोपने की गुजारिश की है। समिति के सदस्य और कांग्रेस नेता अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बच्चों को इतिहास पढ़ना चाहिए लेकिन किसी विचारधारा को थोपना ठीक नहीं है और उनके मुताबिक आधुनिक शिक्षा की जरूरत का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।